आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा हेतु वाइपो संधि। चर्चा में क्यों? बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो संधि भारत सहित ग्लोबल साउथ के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस संधि को बहुपक्षीय मंच पर 150 से अधिक देशों की सहमति से अपनाया गया है, जिनमें अधिकांशतः विकसित अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। वाइपो संधि में क्या शामिल है? जैव विविधता का संरक्षण। वाइपो संधि का उद्देश्य जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान से समृद्ध देशों के अधिकारों को वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर प्रणाली के साथ संतुलित करना है। पहली बार ज्ञान व बुद्धिमत्ता की वह प्रणाली जिसने सदियों से अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों की सहायता की है, वैश्विक आईपी प्रणाली में शामिल हो गई है। समावेशी नवोन्मेषण। यह स्थानीय समुदायों और उनके जीआर और एटीके के बीच संबंध को मान्यता देते हुए समावेशी नवोन्मेषण को प्रोत्साहित करती है। प्रकटीकरण बाध्यताएं। अनुसमर्थन पर संधि और लागू होने के लिए अनुबंध करने वाले पक्षों को पेटेंट आवेदकों के लिए आनुवंशिक संसाधनों के मूल देश या स्रोत का खुलासा करने हेतु तब अनिवार्य प्रकटीकरण दायित्वों की आवश्यकता होगी जब प्रतिपादित आविष्कार आनुवंशिक संसाधनों या संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हो। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वाइपो यह बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक स्ववित्त पोषित एजेंसी है जिसमें भारत सहित 193 सदस्य देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य एक संतुलित और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय आईपी प्रणाली के विकास का नेतृत्व करना है जो सभी के लाभ के लिए नवाचार, नवोन्मेषण और रचनात्मकता को सक्षम बनाता है। वाइपो पारंपरिक ज्ञान ट्रेडिशनल नॉलेज तक को ज्ञान, तकनीकी जानकारी, कौशल और प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है जो एक समुदाय के भीतर विकसित एवं प्रबंधित होते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, साथ ही प्रायः उस समुदाय की सांस्कृतिक या आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। नोट: आनुवंशिक संसाधनों जेनेटिक रिसोर्सेज जीआरएस को जैविक विविधता पर अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी 1992 में पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव या अन्य मूल की आनुवंशिक सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें आनुवंशिकता की कार्यात्मक इकाइयां शामिल हैं जो वास्तविक या संभावित रूप से मूल्यवान होते हैं। उदाहरण औषधीय पौधे, कृषि फसलें और पशु नस्लें आदि। भारत और वैश्विक दक्षिण के लिए यह संधि किस प्रकार महत्वपूर्ण है? भारत मेगा जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जहां पारंपरिक ज्ञान व बुद्धिमत्ता प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, और इस संधि के माध्यम से पहली बार ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता की इन प्रणालियों को वैश्विक बौद्धिक संपदा प्रणाली में शामिल किया गया है। दुरुपयोग की रोकथाम। यह भारतीय जीआरएस और एटीके को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगी, जिनके वर्तमान में भारत में संरक्षित होने के बावजूद उन देशों में दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है, जिनके पास दायित्वों का खुलासा करने की बाध्यता नहीं है। यह मान्यता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अतीत में कई भारतीय जड़ी बूटियों और उत्पादों को विदेशी आविष्कार बताकर गलत दावा किया गया तथा पेटेंट के लिए आवेदन किया गया, जिसका भारत ने विरोध किया। वैश्विक मानक। यह जीआरएस और एटीके के प्रदाता देशों के लिए आईपी प्रणाली के अंतर्गत अभूतपूर्व वैश्विक मानक निर्धारित करता है। ग्लोबल साउथ के लोगों के पास औषधीय पौधों, कृषि और जीवन के अन्य पहलुओं पर पारंपरिक ज्ञान का भंडार है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। वाइपो संधि इस ज्ञान को दुरुपयोग से बचाती है। वाइपो संधि आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को अनधिकृत वाणिज्यिक शोषण से बचाने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करके बायोपायरेसी से निपटने में मदद करती है।
आईपीआर में पारंपरिक ज्ञान और आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित पिछले मामले क्या है? पारंपरिक ज्ञान के आधार पर हल्दी केस। हल्दी, टर्मरिक, भारत की एक जड़ी बूटी है जिसका देश में औषधीय, पाक कला और रंगाई के उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग रक्त शोधक के रूप में, सामान्य सर्दी के इलाज हेतु और त्वचा के संक्रमण के लिए एक एंटीपैरासिटिक के रूप में किया जाता है। वर्ष 1995 में अमेरिका ने घाव भरने के लिए हल्दी पाउडर के उपयोग हेतु मिसिसिपी मेडिकल सेंटर विश्वविद्यालय को पेटेंट जारी किया था, लेकिन बाद में भारतीय विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR द्वारा उपलब्ध कराए गए पूर्व कला साक्ष्य के आधार पर इसे रद्द कर दिया गया था। नीम केस। इसने नीम के पौधे से प्राप्त सक्रिय घटक एजाडिरेक्टिन का उपयोग करने वाले एक फॉर्मुलेशन के लिए WR ग्रेस नामक कंपनी को दिए गए पेटेंट पर विवाद खड़ा कर दिया। आयुर्वेद और यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों ने लंबे समय से नीम के औषधीय एवं कीटनाशक गुणों को मान्यता दी है। हालांकि पेटेंट ने कंपनी को एक विशिष्ट भंडारण समाधान में एजाडिरेक्टिन, नीम के पेड़ से प्राप्त फल का अर्क का उपयोग करने का विशेष अधिकार प्रदान किया। इस पर काफी विरोध हुआ तथा यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, यूनाइटेड स्टेट्स पैटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस USPTO और यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, यूरोपियन पैटेंट ऑफिस EPO में पुनः जांच एवं विरोध की कार्यवाही शुरू हुई। जबकि USPTO ने पेटेंट को बरकरार रखा, EPO ने अंततः इसके खिलाफ निर्णय सुनाया, जिसमें कहा गया कि इसमें नवाचार की कमी है। आनुवंशिक संसाधन। गेहूं की किस्मों का मामला 2003 उदास स्माइली। यह मामला नैपहाल और नैपहाल 49 नामक भारतीय गेहूं की किस्मों की बायोपायरेसी से संबंधित है, जिनका आविष्कारक करने का दावा करते हुए एक यूरोपीय कंपनी ने इन्हें पेटेंट कराया था। भारतीय अधिकारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और साक्ष्य प्रस्तुत किए कि ये गेहूं की किस्में मूल रूप से भारत की थी और ये भारत के प्राकृतिक संसाधन तथा फसल में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और ये यूरोपीय कंपनी की खोज नहीं है। परिणामस्वरूप पेटेंट रद्द कर दिए गए। बासमती चावल मामला 2000 उदास स्माइली। इसमें एक अमेरिकी कंपनी को USPTO द्वारा बासमती चावल के लिए पेटेंट प्रदान किया गया था। आवेदकों ने नई किस्म का आविष्कार करने का झूठा दावा किया, जिसके कारण भारतीय और अमेरिकी कृषि संगठनों के बीच टकराव उत्पन्न हो गया। अंततः पेटेंट का दावा तब सीमित हो गया जब आवेदकों ने स्वीकार किया कि उन्होंने बासमती चावल का आविष्कार नहीं किया था। पारंपरिक ज्ञान और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित भारत की पहल क्या है? पारंपरिक ज्ञान। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी TKDL विभिन्न भाषाओं में औषधीय फॉर्मुलेशन का एक व्यापक डेटाबेस है। वर्ष 2001 में स्थापित TKDL की स्थापना हल्दी और नीम जैसे पारंपरिक उपचारों पर पेटेंट को समाप्त करने में भारत की चुनौतियों के जवाब में की गई थी। CSIR और आयुष विभाग का संयुक्त प्रयास है, जिसका उद्देश्य भारत के समृद्ध औषधीय ज्ञान को गलत तरीके से पेटेंट होने से बचाना है, जिसकी वृद्धि प्रतिवर्ष अनुमानित 2000 मामलों से हो रहा था। TKDL भारत की पारंपरिक औषधीय प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर दुरुपयोग से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005। इसका उद्देश्य पेटेंट आवेदकों को उनके आविष्कारों में जैविक संसाधनों की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए बाध्य करके स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है। इस जानकारी का खुलासा न करने पर विशेष रूप से टीके से संबंधित पेटेंट अस्वीकार किए जा सकते हैं। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999।
ट्रेडमार्क विभेदीकरण और भ्रम से बचने के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ये वस्तुओं में अंतर करते हैं और उत्पाद के स्रोत के बारे में उत्पन्न होने वाले भ्रम को रोकते हैं। यह अधिनियम कृषि और जैविक उत्पादों, जिनमें स्वदेशी समुदायों के उत्पाद भी शामिल हैं, के संरक्षण की अनुमति देता है। स्वदेशी समूह अपने ब्रांड को अलग पहचान दिलाने तथा अद्वितीय गुणवत्ता की गारंटी देने के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण का उपयोग कर सकते हैं। ओ जैव विविधता अधिनियम 2002। ओ भौगोलिक संकेत जीआई। आनुवंशिक संसाधन, राष्ट्रीय जीन बैंक। पौधा किस्म और कृषक अधिकार पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001। नई किस्मों के विकास के लिए पौध आनुवंशिक संसाधन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पीजीआर उपलब्ध कराने वाले पादप प्रजनकों और किसानों को वाणिज्यिक लाभ का उचित हिस्सा मिलना चाहिए। ओ पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम पीपी वैनफार 2001। पादप प्रजनक अधिकार प्लांट ब्रीडर्स राइट्स पीबीआर के साथ साथ पहुंच और लाभ साझाकरण एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एब्स का प्रावधान शामिल करने वाला पहला अधिनियम है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एनबीपीजीआर। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आइका के तहत काम करने वाला एक भारतीय संस्थान है। यह भारत में कृषि की जाने वाली पौधों और उनके जंगली समकक्षों की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने और उनकी रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज एनबीएजीआर आयकर के एक भाग के रूप में एनबीएजीआर का उद्देश्य भारत में सतत पशुधन विकास के लिए पशु आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण, लक्षण वर्णन और उपयोग करना है। यह राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के जीन बैंक भंडार का रखरखाव करता है। सूक्ष्मजीव एवं कीट जैव विविधता राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण कीट ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स एनबीएआई कृषि महत्वपूर्ण कीट संसाधनों के संग्रह, लक्षण वर्णन, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, विनिमय और उपयोग के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।